हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन सी में पूछा गया था। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन के पावर एन माइनस 1 समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल एन के पावर के डिवाइडेड अपॉन के प्लस 1 एंड बीटा इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन देन द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा। हाँ, तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब बस इतना ये है कि हमको कोई एक सीक्वेंस का nth टर्म ए एन दे दिया गया है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर उसका वैल्यू जो निकालेंगे स्टूडेंट वो बीटा का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट उसका हम लोग लॉग में वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा यही स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो स्टूडेंट जो यहाँ पर ए एन दिया गया है वो हमारा ये दिया गया है एन एन के पावर एन माइनस 1 समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के का फैक्टोरियल इंटू एन के पावर के अपॉन के प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं एन अपॉन एन के पावर के समेशन के इक्वल टू 0 टू एन, और स्टूडेंट इसको हम लोग लिखेंगे एन सी के पावर के एन के पावर के डिवाइडेड अपॉन के प्लस 1। तो स्टूडेंट याद करिए, इंटरमीडिएट में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते थे तो जो कॉम्बिनेशन वाला एनसीआर का फार्मूला क्या होता था, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही फार्मूला होता था। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन के पावर एन समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के एन के पावर के प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन के प्लस 1। ये स्टूडेंट ए एन आया और इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो स्टूडेंट याद करिए बाइनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट ये फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स के पावर एन क्या होता है, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स के पावर एन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसको जब समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के एक्स के पावर के, ये किसका एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स के पावर एन का। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि इस एक्सपेंशन में हमको ए एन में यहाँ पर के प्लस 1 एक एक्स्ट्रा आ गया। तो स्टूडेंट हम के प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, नाउ बोथ साइड इंटीग्रेट। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के एक्स के पावर के, ठीक है, डी एक्स। तो स्टूडेंट समेशन बाहर चला जाएगा, समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के इंटीग्रेशन एक्स के पावर के डी एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका इसका इधर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये हमको क्या फाइंड आउट होता है, 1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो अब कांस्टेंट वाला टर्म स्टूडेंट इस साइड हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के एक्स के पावर के प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन के प्लस 1। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर हमारा ये वाला रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट नाउ x रिप्लेस्ड बाई n, x को n से रिप्लेस्ड कर देते तो क्या होता है, 1 प्लस एन के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 0 टू एन एन सी के एक्स के सॉरी एन के पावर के प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन के प्लस 1। तो स्टूडेंट अब आप देखिए कि ये वाला वैल्यू, समेशन वाला वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशन 1 में यहाँ तक का हमको वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, ये वाला वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट हो गया। अब इस वाले वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1
1। इक्वेशन 1 से स्टूडेंट हमको क्या फाइंड आउट हो जाता है, an इक्वल टू 1/n के पावर n, और इसका वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गया, इनटू ब्रैकेट में कर दे रहे हैं 1 प्लस n के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म c। अब स्टूडेंट n के पावर n से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस n के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n के पावर n प्लस 1 प्लस c n के पावर n। ये स्टूडेंट हमारा an आ गया। अब इसका लिमिट ले लेते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस n के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन n के पावर n प्लस 1 और लिमिट स्टूडेंट n टेंस टू इन्फिनिटी c n के पावर n। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखिए, अब इसको सेपरेट पार्ट में को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर वाले में अगर n कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, n के पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन, नीचे स्टूडेंट इसमें से भी n कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। और स्टूडेंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब इधर पुट करेंगे तो स्टूडेंट c अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गया। तो स्टूडेंट अब ऊपर वाले को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 बाई n के पावर n इंटू 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। और स्टूडेंट ये वाला पोर्शन 0, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तो फार्मूला बन गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 बाई n के पावर n का वैल्यू स्टूडेंट कितना हो जाएगा, e। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an का वैल्यू e आ गया। और ये स्टूडेंट किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था लॉग बीटा का वैल्यू, तो लॉग बीटा क्या हो जाएगा, लॉग e, और इसका वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया, 1। तो सो लॉग बीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।